बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर है उनके प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है? प्राइम फैक्टर। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या फाइंड किया था? फैक्टर्स फाइंड किए थे, और इधर ये साथ में आ गया वर्ड प्राइम फैक्टर। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स क्या चीज़ होती है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम फैक्टर समझने से पहले आप लोग पहले प्राइम नंबर जान लें कि क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएं, ये किस किस के टेबल में आते हैं। ठीक है, 1 किसके टेबल में आता है? अपने ही टेबल में आता है। 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और अपने टेबल में 4 में। 5 1 के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में। 6 1 2 3 और 6 के टेबल में। 7 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। ठीक है, अब आप इसमें देखें 2 3 5 और 7, इनके कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 1 2 1 3 1 5 1 7। ठीक है, एक फैक्टर है इनका 1 और दूसरा फैक्टर है इटसेल्फ, वो खुद अपना फैक्टर है एक। जबकि 4 के देखें आप 1 2 4 3 फैक्टर हैं। 6 के 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। डेफिनेशन समझे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या डेफिनेशन है इसकी? अ नंबर that has exactly 2 factors are called prime number। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी आ गया कि इसके सिर्फ एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जबकि ये जो बाकी नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा हैं, इसके 3 हैं, 6 हैं, 100 तक आप जाते जाएं, उससे आगे भी जाते जाएं, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और कई आएंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर that has more than 2 factors, more than 2 factors are called composite number। ठीक है, इधर आपने समझ लिया कि क्या इनमें डिफरेंस है कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं और अगर किसी भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। हमारे लिए क्वेश्चन क्या था 1.3 में कि हमने क्या फाइंड करना था? प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर की आपको समझ आ गई है तो मैं आपको समझाती हूँ प्राइम फैक्टर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था कि 24 के बनाए फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स बनाए थे हमने 24 के? कि 24 किस किस के टेबल में आते हैं? 1 24 आर 2 12 आर 3 के टेबल में नहीं आता, बल्कि 3 के टेबल में आता है, सॉरी। 3 8 आर 4 6 आर। ये फैक्टर्स बनाए थे ना, फैक्टर्स
ऑफ 24 क्या बनाए थे हमने 1 2 3 4 6 8 12 और 24। लेकिन अगर अब इसी 24 के हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हो, प्राइम फैक्टर्स, तो वो कैसे होंगे? अब देखिए ये जो हमने फैक्टर्स बनाए थे इसमें अब कंपोजिट नंबर भी आए हुए हैं 4 6 8 12 और प्राइम नंबर भी आए हुए हैं 2 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर का मतलब है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए हैं, उसमें कंपोजिट नंबर नहीं आने चाहिए। तो हम 24 के क्या कैसे बनाएंगे फैक्टर्स? कंपोजिट नंबर क्या है 2। एक कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर के साथ कि 24 आए 14। इधर हमारे पास आ गया 2 12 सॉरी, इधर हमारे पास आ गया ना एक प्राइम नंबर, इसको इसी तरह नीचे ले आए। अब ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो इसे मज़ीद हम स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, जो कि कोशिश करें जिसमें से अगर दो नहीं भी होते तो एक नंबर ज़रूर होना चाहिए प्राइम नंबर 2 6 जार। अब इसमें 2 आ गया प्राइम नंबर, 6 क्या है कंपोजिट नंबर, ऐसे अभी और ज़्यादा छोटा करके लिखना है तो क्या होगा 2 3 जार 6। हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन से आ गए? प्राइम फैक्टर 2 2 2 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा आपके पास 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24। आ गया ना हमारे पास 24। और ये सारे नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इन सब का प्राइम नंबर कौन से होते हैं? आपको मैंने क्या बताया था, जिनके सिर्फ दो फैक्टर बन सकते हैं 1 और इटसेल्फ, वो खुद अपना फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या फ़र्क है। अब आप प्राइम फैक्टर किस तरह जानेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ठीक है, 1 से लेके 100 तक अगर मैं आपको बता दूं आसान तरीका कि कौन सा तरीका है जानने का कि इसमें से 1 से लेके 100 तक कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, तो वो आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये जो 1 है, ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों? 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, 1 को भूल जाएं, 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 से लेके 100 तक मैंने काउंटिंग लिखी हुई है, इसमें से 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जो नंबर भी 2 में आते हैं उससे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये सारे 2 में आते हैं, ये भी सारे 2 में आते हैं, ये भी सारे 2 में आते हैं। ये 100 तक हमने 2 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स, 3 के ऊपर सर्कल लगा दें। 3 क्या है? 3 छोटा नंबर है ना, एकदम से हमें पता चल जाता है ये प्राइम नंबर ही है, इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं। अब जो है 3 के सारे मल्टीपल्स, अब इसमें से बाज़ हमने जो 2 के मल्टीपल्स क्रॉस किए हैं उसमें भी आगे होंगे, बाकी जो बच गए हम उनको भी क्रॉस कर देंगे। 3 के कौन कौन से हैं मल्टीपल्स? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 और 99। अब इसमें से हमने 3 के मल्टीपल्स भी सारे काट दिए। अब उसके बाद हम आएंगे 5 के ऊपर। 5 भी प्राइम नंबर है,
अब हम सारे 5 के जो पहले से आधे कटे हुए हैं जो रह गए हम उनको भी, उनके जो मल्टीपल्स रह गए उसको भी काट देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस साइड वाले सारे तकरीबन कटे हुए हैं, 5 वाले रह गए हैं। 55 भी है मल्टीपल, 65 भी है, 85 भी है और 95 भी है। इसके बाद आ गया हमारे पास 7। अब 7 के मल्टीपल्स हम क्रॉस करेंगे जो रह गए हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से? 7, 14, 21, 28, 35। ज़्यादातर पहले से हमने जो 2, 3 और 4 के मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल डिलीट किए हैं ना, क्रॉस किए हैं, उसमें से ख़त्म है, बस एक आध होगा जो रह गया होगा। 42, 49, उसके बाद आ गया 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98। ठीक है, अब ये हमारे सारे जो 1 से लेके 10 तक जो प्राइम नंबर थे 2, 3, 5, 7, उन सब के हमने मल्टीपल्स 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख के उसमें से क्रॉस कर दिए। अब जो बाकी बच गए हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। कौन कौन सा नंबर बच गया है हमारे पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 100 से लेके 1 से लेके 100 तक, 1 को छोड़ दें, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। 2 से लेके 100 तक जो नंबर प्राइम नंबर हैं वो हमने एकदम से तलाश करके लिख लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इन्हें याद रखते हैं या वो जो अगर अचानक से बहुत से नंबर आ जाते हैं आपने बताना हो इसमें से आपने कंपोजिट और प्राइम नंबर को अलग अलग करना है, तो आपने उसके फैक्टर्स बना के देखना है कि वो फैक्टर्स अगर 2 बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर है, अगर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे उनके। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।